हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का लेसन 2 डायरी का पन्ना इसके बारे में व्याख्या करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। ये स्वतंत्रता संग्राम से पहले, भारत जब स्वतंत्रता से पहले की जो चीज़ें हैं इन्होंने लिखी। इनको एक आदत थी डायरी लिखने की, और उस समय जो जो चीज़ें इन्होंने लिखी वो इनके हमारी किताबों में इनके बारे में पता चलता है। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की एक उम्मीद जगा दी थी। देश भर में ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 को यही दिन हमारे अपने संविधान के लागू होने का दिन बना। 26 जनवरी के दिन 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है। 26 जनवरी 1930 में के दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 के दिन जब ये दिवस मनाया गया था तो उस दिन ज़्यादा लोग उस सभा में एकत्रित नहीं हुए थे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था इस तरह की कोई सभा हो रही है। उसी दिन इन्होंने ये निश्चय किया था कि हर साल हम 26 जनवरी को ये दिन मनाएंगे। 26 जनवरी 1931 को फिर से ये सभा करने वाले थे, जिसकी तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई थी। पिछले साल बंगाल या कलकत्ता की तैयारियां काफ़ी साधारण थी, लेकिन इस साल वहाँ के निवासी जितना ज़्यादा योगदान दे सकते थे उतना देने के लिए तैयार हुए। इसी दिन निर्णय लिया गया था जब अगले साल यह दिन मनाया जाएगा तो उसके लिए बहुत प्रचार किया जाएगा, और प्रचार प्रसार में ही 2000 रुपये खर्च किए जाएंगे। बंगाल या कलकत्ता के निवासी सारे कामों के महत्व को समझते थे और सारा काम उन्होंने स्वयं करना था। यही निर्णय उन्होंने लिया। और बड़े बाज़ार में 26 जनवरी 1931 का दिन जब आया तो पूरा कलकत्ता जो था एक उत्सव का माहौल जैसा था। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडे फहरा रहे थे। कई मकानों तो ऐसे थे कि ऐसा मालूम होता था मानो हमें स्वतंत्रता मिल ही गई है। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए। मनुष्य जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते में नवीनता का उत्साह का माहौल होता था। ऐसे लगता था कोई त्यौहार मनाया जा रहा है। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे के लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर गाड़ियों में गोरखे और सेना के अध्यक्ष हर मोड़ पे मौजूद थे। न जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में दौड़ाई जा रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। और घुड़सवारों का प्रबंध भी काफ़ी किया गया था, और जितने भी बड़े बड़े पार्क और मैदान थे सबको पुलिस ने घेर लिया था, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह भी होने वाले थे। जो जगह निश्चित की गई थी झंडा फहराने के लिए मोन्यूमेंट के नीचे, जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। और तब कई जगहों को परंतु उसके बावजूद लोगों ने अपने अपने तरीके से झुंड बनाकर उस सभा के लिए एकत्रित होने लगे। श्रद्धानंद पार्क में भी कई लोग एकत्र हुए, वहाँ भी झंडा फहराया गया। कांग्रेस कमेटी जो थी उन्होंने भी झंडे फहराए। इस तरह से जहाँ भी जो था उन्होंने झंडा उत्सव भी किया, और ये सोच लिया कि जो जहाँ मोन्यूमेंट के नीचे जहाँ सभा होने वाली है हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में यानी लड़कियों के विद्यालय में भी झंडा उत्सव मनाया गया। जगह जगह फ़ोटो खींची गई। सुभाष बाबू का जुलूस भी निकल पड़ा था मोन्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए, जिसके जिम्मेदारी पूर्णदास पर दे दी गई थी।
परंतु वे पहले से ही अपना काम, पुलिस वाले जो थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया था, सुभाष चंद्र को। लेकिन स्त्रियां अपनी तैयारी में लगी हुई थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियों ने बड़ा योगदान दिया था इसमें। वो अलग अलग जगहों से इकट्ठी होकर मोन्यूमेंट के नीचे पहुंचने लगी थी। स्मारक के पास जैसा पुलिस का प्रबंध सुबह से लगा था वैसा करीब 1 बजे तक नहीं रहा। इससे लोगों को लगा कि अब पुलिस कुछ नहीं करेगी, परंतु पुलिस पीछे कहाँ हटने वाली थी। 3 बजे से ही फिर से वो मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और लोग समूहों में इधर उधर घूमने लगे। जब कानून भंग का काम शुरू हुआ तब आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में कभी नहीं हुई थी। यह सभा को क्या कहना चाहिए, यह ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस ने निकाल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत कोई भी सभा में भाग नहीं लेगा, अगर कोई लेगा तो देशद्रोही माना जाएगा। और इधर काउंसिल ने भी अपना नोटिस निकाला था कि सभी लोगों को बढ़ चढ़कर देश के इस झंडोत्सव में मोन्यूमेंट के नीचे इकट्ठा होना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता देना है कि हम आज़ादी लेके छोड़ेंगे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जो थे जुलूस लेकर आ रहे थे, परंतु उनको गिरफ्तार करने के बाद भी उनका जुलूस रुका नहीं। लोग लाठी खाते हुए भी आगे बढ़ते जा रहे थे, वंदे मातरम बोलते जा रहे थे और क्षितिज चटर्जी का भी सर फट चुका था। यानी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी घायल हो चुके थे। लेकिन स्त्रियों ने बहुत बड़ी भूमिका ये निभाई कि मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और जो प्रतिज्ञा पढ़नी थी वो भी उन्होंने पढ़ी। स्त्रियां बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई थी मोन्यूमेंट के नीचे और सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर रह गए थे वह भी अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ने के बाद भी लोगों को लॉकअप में ले गया। स्त्रियों ने ये बता दिया अंग्रेजों को कि आपको जो करना कर लीजिए, हमने जो प्रतिज्ञा लेनी थी वो हमने ले ली, हमने जो सभा करनी थी वो भी कर ली, हमने अपने भारत का झंडा भी फहरा दिया। अब उनको कोई डर नहीं था, इसलिए वो स्वयं भी गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंच चुकी थी और कई लोगों को लाल बाजार के लॉकअप में बंद कर दिया गया था और कई लोग ज़बरदस्ती खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी भी चला रही थी और इस तरह से सबको पकड़ पकड़ कर लेके जा रही थी। कुछ लोग हॉस्पिटल्स में घायल होकर पड़े थे और कुछ लोगों को लाल बाजार के लॉकअप में डाल दिया गया था। इस बार पुलिस की लारी करीब पौने घंटे बाद आई और स्त्रियों को भी लेकर चली गई और सभी को पकड़ पकड़ कर वो वहाँ से ले जा रहे थे। मदलसा भी पकड़ी गई थी। उसे मालूम हुआ कि उसको थाने में ही मारा गया और सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी और सभी गिरफ्तार खुद भी हुई, कुछ कईयों को पकड़ भी लिया था। कई आदमी भी चोट खाए हुए थे और इस तरह से डॉक्टर दास गुप्ता जो थे उनको एक स्पेशल ड्यूटी दी गई थी कि वो जाकर लोगों की फ़ोटो खींचेंगे घायलों की और अगले दिन प्रचार प्रसार के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और अस्पताल में जो गए थे लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमियों ने अस्पताल में पहुंचे, जो लोगों के घरों से चले थे वो अलग है। इस प्रकार 200 घायल हो चुके थे और आदमियों की संख्या का तो पता ही नहीं था। इस तरह से ये जो डायरी का पन्ना सीताराम जी ने लिखा था उसमें उन्होंने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी भारतीयों पर अत्याचार करती थी, स्वतंत्रता सेनानियों पर लाठियां बरसाती थी, सभाएं नहीं करने देती थी। लेकिन लोगों ने जब निश्चय कर लिया, जो भी निश्चय कर लेते थे वो करके दिखाते थे, कोई भी डरता नहीं था। इसी तरह लोगों की कुर्बानियों से ही हमें ये स्वर्णिम आज़ादी प्राप्त हुई है, जिसे हम सबको संभाल के रखना है और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर रखने के लिए तैयार रहना है। यही सीख हमें इस पाठ के द्वारा मिलती है। मुझे उम्मीद है ये पाठ बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ दिन।